सफर शुरू करने से पहले जब हम गांव में थे तब लोगों से उस पौराणिक शिवलिंग से जुड़ी कहानियां पता कर रहे थे। लोगों ने जानकारी देने के बजाय यात्रा के जोखिमों को उंगलियों पर गिनवाया। मतलब ये बहुत खतरनाक यात्रा है जो जैसा लोग बताते हैं। जहाँ से कैलाश का निवास स्थान है जी, वहाँ से लेके पूरा खड़ बहता है। खड़ बहने के बाद वार पार जंगल है, पहाड़ है, तो ऐसा छोटे मोटे पगडंडी रास्ते हैं। फिर ऊपर जाके ग्लेशियर है, बर्फ बहुत बर्फ जमा हुआ है। तो ग्लेशियर भी ऐसा ही, किसी को अगर थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हो तो ग्लेशियर के नीचे दब भी सकता है। वहाँ हवा तो आप लोग 12-1 बजे की बात किया तो ज़्यादा वहाँ दर्शन करने का मुश्किल है। उससे आगे किया तो फिर दर्शन कर सकते जितना भी घंटा मिले। इतनी तेज हवा है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या खतरा है वहाँ शिवलिंग के पास? ऐसा है कि खतरा कहीं अरे परे ऐसे रास्ता है, अरे परे पलटने का ज़्यादा खतरा है। तो वहाँ पलट गया तो फिर दिखता ही नहीं है नीचे, अरे परे दिखता ही नहीं, मुश्किल है। कहाँ गया नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो वो अद्भुत शिवलिंग कोसों दूर था, लेकिन रास्तों की मुश्किलें और खतरों को देख हम समझ गए गांव वालों की एक एक बात सच थी। आप इस रास्ते को देखिए जो ऊपर की ओर से आ रहा है, यानी यहाँ पे भी शायद बारिश के वक्त एक झरना बहता होगा। लेकिन ये रास्ता कैसा है इसे आप समझ सकते हैं कि हर कदम पर डर लगना लाजमी है, क्योंकि हज़ारों फीट गहरी खाई हर कदम पर आपको मिलती है। और उस डर को जीतकर जब आप हिम्मत जुटा पाते हैं तभी शायद आप यहाँ कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं। आखिर किन्नौर कैलाश पर कुदरत का इतना पहरा क्यों है? क्या इसका मकसद उस पौराणिक शिवलिंग को आम लोगों से दूर रखना था? क्या वहां कोई बड़ा रहस्य छुपा था? हमने ये सारे सवाल गांव वालों से पूछे तो जवाब चौंका देने वाला था। कहते हैं वो पौराणिक शिवलिंग सतयुग से है। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ वहां रहा करते थे। उसके कई साक्ष्य आज भी वहां मौजूद हैं। एक बागीचा है जिसे खुद मां पार्वती ने अपने हाथों से सजाया था। कहते हैं वहां आज भी कई दुर्लभ पेड़ पौधे मिलते हैं। गणेश उद्यान है। बताते हैं बाल गणेश वहां खेला करते थे। एक पार्वती कुंड है जिसके पानी का स्रोत आज तक पता नहीं चला। बताया जाता है किन्नौर कैलाश में कभी महादेव का दरबार लगता था। सारे देवी देवता उसमें शरीक होते थे। मान्यता है कि वो परंपरा आज भी बरकरार है। ऊपर ऐसा दिन में कभी कोई जाएंगे ना, उस टाइम आवाज भी ऐसे जैसे भजन तरी होते हैं ना। भजन की आवाज? हाँ, भजन का आवाज आता है वहाँ। बोलते हैं बजाने का, ये सारे गुन ऐसे बातें करते बोलते थे हमारे सैनी लोग ना। हम तुम खुद गए नहीं है ना। बहुत ये सब मानते हैं, बहुत माता में जितना किन्नौर में देवी देवते हैं कैलाश मनाएंगे। अच्छा, सारे देवी देवता यहाँ आते हैं। कुछ तो रहस्य है उस जगह में। 19,000 फीट की ऊंचाई पर 80 फीट का शिवलिंग, वो कब से वहां है? क्या प्राकृतिक है या किसी ने बनाया था? महाभारत में जिक्र है तो पौराणिक ही होगा, मगर कितना? कोई कहता है बाणासुर लाया था, तो किसी के मुताबिक उसे रावण ने स्थापित किया था।
अब ये तो ऐसा जी हज़ारों साल पहले की बात है, कोई अभी की बात तो है नहीं। हमारे पता नहीं दादे परदादे वो भी नहीं पता कि ये कैलाश वहाँ पर स्थित कब हुआ, किसने मतलब कोई वो बोलते हैं कि भाई रावण ने उठा के लाया था और उसने वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख दिया, उसके बाद वो ले जा नहीं सकता बोला। पौराणिकता की बात करें तो जो बानासुर थे वो महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। तो जो ऐसी मान्यता है कि जो ये शिवलिंग है, बानासुर ने सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर, वहाँ पर तपस्या किया था और वहाँ से जो उन्होंने लाकर यहाँ पर किन्नर कैलाश में स्थापित किया था। ये इनकी पौराणिक मान्यता है। गांव वालों से मिली हर चेतावनी, हर कहानी को दिमाग में लिए हम मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद हम पहले पड़ाव पर थे। ये गणेश उद्यान था। मान्यता के मुताबिक जहां बाल गणेश खेलते थे। गणेश उद्यान को दरअसल प्रथम कैलाश दर्शन स्थान के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे की वजह लोग ये बताते हैं कि यहाँ जब आप खड़े हों और अगर बादल ना हो, धुंध ना हो, तो आपको यहाँ से किन्नौर कैलाश के पहले दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इसकी वजह जो गांव के लोग हमें बता रहे थे उसके मुताबिक ये है कि चूंकि ये गणेश जी का क्रीड़ा स्थल माना गया है, गणेश जी यहाँ पर बाल लीलाएं करते थे, खेलते थे और किसी भी दूसरे माँ बाप की तरह भगवान शंकर, माँ पार्वती जब ऊपर कैलाश पर विराजमान होते थे तो वो अपनी नज़र यहाँ पर गणेश जी पर रख सकें। इस वजह से इस उद्यान को इस तरीके से बनाया गया कि आपको यहाँ से किन्नौर कैलाश के दर्शन हो सकें और किन्नौर कैलाश पर खड़े होने के बाद आप गणेश उद्यान को आसानी से देख सकें। किन्नौर कैलाश यानी वो पौराणिक शिवलिंग अब यहां से नहीं दिखता। मंजिल अभी दूर थी, लंबा फासला तय करना था, एक रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। मेरी उम्मीद से ज़्यादा वक्त इस जंगल में हमने लग चुका है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब हमें कोई ऐसी जगह खोजनी होगी जहां आज हम कैंप डाल सकें और रात गुजार सकें, क्योंकि जैसा गांव के लोगों ने बताया था कि अगर हमें वक्त पे ऊपर पहुंचना है तो उसके लिए हमें आधी रात को ही अपने सफ़र शुरू करना होगा। रात होते ही हमने एक सुरक्षित जगह टेंट लगा दिया। अगले दिन तड़के 2 बजे जाग गए। तो रात 2 बजे का वक्त हो चुका है, तकरीबन 2:05 हो रहे हैं और हम तैयार हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। वो सफ़र जिसको सबसे मुश्किल कहा जाता है, जिसकी वजह से शायद यहाँ अभी भी बहुत कम लोग आते हैं और उसकी वजह है आगे जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं। बहरहाल हमने भी अभी सिर्फ सुना है, आगे कदम बढ़ाते हैं तब देखते हैं कि रास्ता आगे कैसा होने वाला है। आगे का रास्ता देख कलेजा कांप उठा। सामने एक पतली पगडंडी थी, दूसरी तरफ गहरी खाई। ये रास्ता कम, मौत का कुआं ज्यादा नजर आ रहा था।
उसकी वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा है। आपको संभल के एक एक कदम रखने की ज़रूरत है। और ये गहरी खाई बाजू में। मुझे नहीं मालूम कि आप एक कोहरे पर देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये बेहद गहरी है। ऐसा लगता है कि ये अपनी ओर खींच रही है। धुंध ने अंधा बना दिया था। अंदाजा लगाकर कदम बढ़ा रहे थे। बस एक गलत अनुमान दर्दनाक मौत का सबब बन सकता था। फिलहाल ऐसे मौसम में रास्ता खोजना सबसे मुश्किल काम है। छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब पास पहुंचते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे एक कदम की दूरी पर एक गहरी खाई है। यानी यहाँ पैर फिसलने का क्या अंजाम हो सकता है वो आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे ही जोखिम इस पौराणिक मार्ग को जानलेवा बनाते हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे। मौसम ने हमारा साथ दिया। धुंध छट गई, रास्ता दिखने लगा था। अब ऐसे मुकाम पर बादल और धुंध की लुका-छिपी चलती रहती है। अभी चैन की सांस ली भी नहीं थी कि दूसरी चुनौती से सामना हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। सारे अनुभव धरे के धरे रह गए थे। हर मुसीबत सोच से बड़ी थी। इस तेज धार को हिलते पत्थरों पर चलकर पार करना था। ये पार्वती नदी है। पार्वती कुंड से इसका पानी ऊपर से आ रहा है और यकीन मानिए धार बहुत तेज है। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग पार नहीं कर पाते हैं। इसके बहाव की वजह से न जाने कितने लोग बहते हुए इस खाई में चले गए हैं। यही वजह है कि मुझे संभल कर जाना पड़ रहा है। ये पत्थर देखिए ये कैसे हिल रहा है और अगर ये थोड़ा भी इसमें मैं बैलेंस खोता हूँ तो ये पानी की तेज धार में बह सकता है। ये देखिए ओह हम भी ठान कर आए थे, कुछ भी हो जाए कदम पीछे नहीं लेंगे। उस पौराणिक शिवलिंग तक पहुंचकर ही दम लेंगे, जो 80 फीट ऊंचा था। महादेव का अहम धाम। कहते हैं सतयुग में वहां शिव परिवार रहता था। इसके कई साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। जैसे ये पार्वती बागीचा, जैसा घर में कोई महिला अपना गार्डन तैयार करती है, मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पार्वती जी ने ये पूरा इलाका पेड़ पौधों से सजाया था। और आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष फूल मिलते हैं जो आपको
इस किन्नौर वैली के अलावा शायद कहीं और देखने को ना मिले। आज यहाँ कई दुर्लभ फूल और पौधे हैं। उनमें से एक है ये ब्रह्म कमल, जो साल में केवल एक बार खिलता है, वो भी चंद घंटे के लिए। लेकिन ये फूल इतना पवित्र माना जाता है कि इसे भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। भोलेनाथ जो कि ऊपर हैं, कैलाश में विराजमान, उनका अभिषेक इस फूल से किया जाता है तो वो बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं।